और कैसे विकास होता है, इस पर चिंतन करने की प्रेरणा देता है। आपने तेंदुल नामक जीव का नाम सुना है। मगरमच्छ की आंख में बैठा रहता है, छोटा सा जीव है। आकार भी कितना है उसका, इतना छोटा सा आकार, लेकिन मन में बैठे बैठे सोचता रहता है, बैर की भावना रखता है और कांव का बंधन बांध लेता है, जबकि उसमें इतनी ताकत नहीं है, किसी का कुछ बिगाड़ नहीं सकता, इतना बड़ा पहलवान भी नहीं है, लेकिन कर्म कैसे कैसे बांध लेता है। बस एक ही कारण से, मन में क्या चल रहा है, बैर, नफरत, घृणा, द्वेष, इसके कारण अनंत कर्मों का बंधन कर लेता है। और अगर हम दूसरी तरफ देखते हैं, कोई ऐसा जीव जो मन में पवित्रता रखता है, अच्छे विचार रखता है, शुभ भावना रखता है, उसकी निर्जरा होते होते उसको क्या मिल जाता है, केवल ज्ञान मिल जाता है। आगम में दोनों दृष्टांत हमारे सामने है और वो हमें समझाने के लिए दिए भगवान ने कि हम कर्म कैसे बंधन करते हैं और कर्म की निर्जरा हम कैसे कर सकते हैं। तो चर्चा है कि आत्मा का विकास कैसे हो, आत्मा की उन्नति कैसे हो, और महावीर की कथा से हमें ये संदेश मिलता है। और जितना आत्मा का संभाव, सहनशीलता, धैर्य की भावना रहती है, समता की भावना रहती है, तो हमारी आत्मा का विकास, उत्थान होता हुआ चला जाता है। पूज्य गुरुदेव श्री जी महावीर कथा को प्रस्तुत कर रहे हैं और एक परम सौभाग्य है, इनका सानिध्य आपको मिला है। और पूज्य गुरुदेव श्री जी की जीवन का एक आनंद है महावीर को गाने का, इनका गीत है महावीर को गाना। आप अधिकांश देखना इनके प्रवचनों में आगम मिलता है, जो हमारे आत्मा को और आगम से जोड़ दे, ऐसा इनका आनंद है। तो आइए आप और हम चलते हैं इनके पावन चरण कमलों में महावीर कथा को श्रवण करने के लिए, और सुनते हैं जीवन के अंदर महावीर हमारे कैसे हमारे भीतर प्रकट होंगे। उन्होंने, भगवान महावीर आज हमारे आराध्य हैं, लेकिन उनकी यात्रा कहां से शुरू हुई थी, कल आपने सुनी। एक छोटा सा जीवन कहां से प्रारंभ हुआ और आज हमारा सौभाग्य है कि हम उनके शासन में हैं, आज हमारे आराध्य हैं और उनका स्मरण करते हैं और उनको गाते हैं, और वो गीत हमारे जीवन का संगीत बन जाए तो हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। इतना कहकर अपनी बात को विराम देता हूं और अब आप और हम सुनते हैं भगवान महावीर की मंगल कथा को। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की। बोलो भगवान महावीर स्वामी की। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतम प्रभु, मंगलम सोनभद्रा दया, जय धर्मोस्तु मंगलम। सर्वे मंगल मंगलम, सकल्याण कारणं प्रधानम सर्वधर्माणां जयनं जयतु शासनं जयनं जयतु शासनं।
शासनपति श्रीमद् भगवान महावीर को वंदन नमन। पूज्य गुरुदेव श्री माया राम जी महाराज, पूज्य गुरुदेव श्री योगी राज जी महाराज, पूज्य गुरुदेव श्री राम कृष्ण जी महाराज, सभी गुरु भगवंतों को वंदन नमन। श्रद्धाशील बंधुओं एवं श्रद्धाशील बहन, अभी आपके सामने मुनि रत्न श्री अमित मुनि जी अपने कुछ विचार रख रहे थे। इन्होंने एक बड़ी अद्भुत बात कही। महावीर कथा आत्मा के विकास की कथा है। आत्मा का विकास कैसे हो सकता है और होता है, यह हमें महावीर कथा से ज्ञात होता है। बीज की और वृक्ष की बात कल आपके सामने रखी गई थी कि बीज कैसे पल्लवित होता है। नन्हा सा दिखने वाला छोटा सा बीज विराट वृक्ष बन जाता है। आत्मा का भी यही स्वरूप है। कर्म युक्त आत्मा संसार में बीज रूप में है, और जब वह अपना विकास करती है तो आत्मा से महात्मा और फिर महात्मा से परमात्मा। परमात्मा होना यह आत्मा का पूर्ण विकास है। इस विकास में कुछ बाधाएं आती हैं। उन बाधाओं को दूर करके आगे बढ़ा जाता है। बंधुओं, संसार में प्रत्येक मनुष्य आगे बढ़ना चाहता है, उन्नति चाहता है, लेकिन जो चाहता है वह पूर्ण नहीं हो पाता। किसी आत्मा का, व्यक्ति का सोचना पूर्ण भी होता है, पर बाधा क्या है
जो मनुष्य को आगे बढ़ने नहीं दी। गौतम स्वामी ने भगवान महावीर से प्रश्न किया था। प्रश्न था, मान विजीर्ण भंते जीवे किम जड़य। भगवान अहंकार को, मान को जीत लेने से व्यक्ति को, आत्मा को क्या प्राप्त होता है, क्या उपलब्धि मिलती। भगवान ने फरमाया, मान विजीर्णं मद्वं जहय। मान के जीत लेने से जीवन में मृदुता आती है, कोमलता आती है। जहां कोमलता है वह सब बाधाओं को पार कर जाती है। बंधुओं, ये अहंकार और मान क्या है? एक उदाहरण से समझेंगे। और ये कैसे रोकता है? बंधुओं, पहले कागजों को इकट्ठा करने के लिए उनमें एक पिन लगाई जाती थी, जिसको ऑल पिन कहते थे। आज जमाना स्टेपलर का। पहले ऑल पिन का प्रयोग होता था। कागज इकट्ठे किए और ऑल पिन लगा दी। ऑल पिन की रचना कैसे होती है? उसका एक सिरा तीखा होता है और उसके दूसरे सिरे पर एक गांठ सी होती है। कागजों में लगाया, उसे धकाया तो वो आगे नहीं जा सकेगी, अटक जाएगी, क्योंकि उसके पीछे एक गांठ सी है, वह उसे आगे जाने नहीं देती। ये अहंकार की गठरी और गांठ हमारे सिर पर रखी रहती। व्यक्ति आगे बढ़ना चाहे, अहंकार उसे आगे बढ़ने नहीं देता, उसे रोक लेता है। जो अहंकार को, अहम को जीत लेता है, उस गांठ को हटा देता है, वो पार हो जाता है। अगर वो गांठ न हो तो पिन रुकेगी नहीं, धकाई और उस तरफ निकलेगी। ऐसे ही संसार से जीव भी पार हो जाएगा। पर ये गांठ, अहंकार की गांठ, जीव को अटकाए रहती है, रोके रहती है, आगे जाने नहीं देती। आज इसी बात का कुछ चिंतन है महावीर कथा में। दो पंक्तियां। महावीर कथा को श्रवण करो, महावीर आत्मभाव में रमा करो, आत्मभाव में
कृष्णानंदन भगवान महावीर स्वामी के कृष्णानंदन की बोल जय कृष्णानंदन की सत पथ पर अपने चरा गयो सत पथ पर अपने चरा गयो महावीर कथा को श्रवण करो महावीर आत्म भाव में रमण करो आत्म भाव में रमण करो महावीर कथा को श्रवण करो बोलो भगवान महावीर स्वामी की। बंधु और बहनों, भगवान महावीर के पूर्व भवों की चर्चा चल रही है। आपने नए सार भव को सुना। नए सार भव से ही बात क्यों शुरू हुई? उससे पहले भी तो बहुत जन्म थे। वहां से गणना क्यों शुरू हुई? बात क्यों शुरू हुई? हाँ जी, सुनते रहे। उसका कारण है उस भाव में, नए सार के भाव में, उस आत्मा को सम्यक्त की प्राप्ति हुई। जहां जिस जीव को, जिस आत्मा को सम्यक्त प्राप्त हो जाती है, वहां परिवर्तन आ जाता है। लोहे का और पारस का प्रसंग तो हम सुनते रहते। पारस लोहे को केवल सोना बनाता है, लेकिन वह अपने समान नहीं बना पाता। आचार्य मानतुंग ने कहा, वह श्रेष्ठ ही क्या है, वो सेठ क्या है जो अपने सेवक को अपने समान नहीं बना लेता। बंधुओं, धर्म की और धर्म स्थापना करने वाले तीर्थंकरों की यही विशेषता है, जो उनकी शरण में आ गया वह भी वैसा ही हो गया। इसलिए सम्यक्त्व का स्पर्श पाकर उस आत्मा में परिवर्तन आया, वह आत्मा सम्यक्ति बनी और अब आगे की यात्रा चल रही है। उस भाव के बाद उनका आगे दूसरा भव हुआ, स्वधर्म देवलोक का। देवलोक में जन्म हुआ।
देवलोक में जन्म होना कोई बहुत बड़ी बात तो नहीं है, पर कथा में आया उस आत्मा ने उन्नति की, मनुष्य से देव हुआ। अब आगे तीसरे भव की बात करते हैं। उसको जानने के लिए हम इस भूतल पर आते हैं, और उस समय ये भूतल कैसा था, किस प्रकार का था। उस समय केवल ज्ञान का सूर्य इस धरती के ऊपर विचरण करता था, और वह केवल ज्ञान का सूर्य था प्रथम तीर्थंकर भगवान ऋषभदेव। महाप्रभु भगवान ऋषभदेव का युग, वे महामहिम पुरुषोत्तम परम परम उस समय धरा के ऊपर विचरण कर रहे थे। बंधुओं, हम ऋषभदेव भगवान के बारे में कुछ जानकारियां रखते हैं, लेकिन ऋषभदेव भगवान का व्यक्तित्व इतना विराट और इतना विशाल है, उनकी चर्चा किसी न किसी रूप में सभी धर्मों में हुई है। वैदिक पुराणों में एक पुराण है जिसका नाम नाग पुराण है। नाग पुराण में आता है, कोई व्यक्ति 68 तीर्थों की यात्रा करे। वैदिक धर्म में 68 तीर्थ माने गए। कोई व्यक्ति 68 तीर्थों की यात्रा करे, उसका जो से पुण्य प्राप्त होगा, उससे ज्यादा एक व्यक्ति भगवान ऋषभदेव का नाम ले, उसका फल 68 तीर्थों की यात्रा से भी ज्यादा होगा। और प्रेम के साथ सिर झुकाकर बोलो ऋषभदेव भगवान के, इतनी महिमा है। ये जो मैंने आपको बताया, ये पुराण में लिखा हुआ है। उनके नाम की इतनी महिमा है। मैं आपको प्रेरित करूंगा, प्रातः उठकर तीर्थंकर महाप्रभु ऋषभदेव का नाम लिया करो। भगवान का नाम लोगे, घर बैठे वहीं 68 तीर्थों की यात्रा हो जाएगी। ऐसी महिमा प्रभु की। उस समय का युग, भगवान ऋषभदेव का युग, इस धरा पर बहुत परिवर्तन आ चुके थे। कल्प वृक्षों का युग समाप्त हो गया था। मनुष्य जाति को रास्ता दिखाया ऋषभदेव ने। असीम मत्स्य कृषि, इसके द्वारा जीवन का निर्वाह बताया, और फिर जीवन जीना सिखाया। फिर बताया घर परिवार किस तरह से बनते और चलते हैं सब। और फिर ये सृष्टि जो आज हम देख रहे हैं, बड़े उन्नत रूप से स्थापित हो गई थी। भगवान ऋषभदेव गृहस्थ को छोड़कर वे अध्यात्म में पदार्पण कर चुके थे। साधना के बाद केवल ज्ञान प्राप्त कर चुके थे, और फिर पांव पांव चलता वो सूरज व्यक्ति व्यक्ति को धर्म का प्रकाश दे रहा था। उस समय राज शासन की कुछ बात करते हैं।
महाराज भरत का शासन था। उस समय भरत राजा बन चुके थे, उनका शासन चल रहा था। साहित्य में दो ही नाम आते हैं जो घर में रहते हुए भी पूरी तरह से निष्प्रिय थे। जैन साहित्य में महाराज भरत का नाम आता है, वैदिक साहित्य में राजा जनक का नाम आता है। ये घर गृहस्थ में रहते, राज्य का संचालन करते हुए भी पूरी तरह से निष्प्रिय रहते थे, कहीं लिप्त नहीं होते थे। और जैसे कहा कि कीचड़ में उत्पन्न होकर कमल निष्प्रिय रहता है, ऐसा उनका जीवन था। महाराज के महल थे, रनिवास था, और चारों ओर शांति व्याप्त थी। कोई किसी प्रकार का उपद्रव कुछ ऐसा नहीं था। ऐसा शासन महाराज भरत का चल रहा था। एक बात आप जानते भी होंगे, फिर भी दोहरा लूं, इस हमारे देश का नाम जो भारत है, यह इन्हीं भरत के नाम से भारत है। भरत से होने वाला भारत कहलाता है। साहित्य में 3 भरत हुए। एक श्री राम के भाई भरत थे, एक शकुंतला का बेटा भरत था, और एक महाराज भरत ऋषभदेव के पुत्र थे। ये बात विद्वानों के द्वारा, शोधकर्ताओं के द्वारा, चिंतन करने वालों के द्वारा पूर्णतः प्रामाणिक है। इस देश का नाम ऋषभदेव के पुत्र भरत के नाम से भारत है। यह कम से कम जैन परंपरा की बात करूं, उसके लिए बड़े गौरव की बात है। महाराज भरत का शासन चल रहा था। जिसकी हम बात कर रहे हैं वह नए सार का जीव, जो देवलोक में देव रूप में उत्पन्न हुआ था, देव सुखों का अनुभव कर रहा था। देवों की आयु बहुत लंबी होती, पर कितनी ही बड़ी हो, एक दिन तो आयु पूर्ण हो जाती है। उनकी आयु पूर्ण होने को आई, और बहुत सारी बातें होती हैं। कथा बहुत बड़ी हो जाती है कि 6 महीने पहले उन्हें पता चल जाता है। बात इतनी करते हैं, आयुष पूर्ण होने को आई, और जब आयुष पूर्ण हुई तो बंधुओं, वहां से उस आत्मा ने चय किया, वहां से प्रस्थान किया, और उनका जन्म महाराज भरत की एक रानी के उदर में आकर वे अवतरित हुए। समय पूर्ण होने पर बालक का जन्म हुआ। अब यह उनका तीसरा भाव है, तीसरा जन्म है। राजघराना महाराज भरत का राजमहल और राजकुमार के रूप में अवतरित हुए हैं। किस बात की कमी थी? बड़ी खुशियां मनाई गई। सब कुछ जो होता है गृहस्थ में वो हुआ।
बात आई नामकरण की। बालक का नाम क्या रखा जाए? नाम आप जानते हैं, पर मैं उसका कारण बताऊंगा कि क्या नाम रखा जाए। परिवार एकत्र हुआ, गणमान्य लोग एकत्र हुए, विद्वान ज्योतिषी एकत्र हुए, विचार हुआ इस बालक का नाम क्या रखा जाए। सब ने अपने अपने विचार प्रस्तुत किए। उस बीच महाराज भरत ने कहा, मेरे मन में एक भाव आता है। महाराज फरमाओ, आपका भाव क्या है? ये जो हमारा बालक है, इसको मैं ये सोचता हूं कि यह हमारे आराध्य मम पिता ऋषभदेव, उनके कुल में ये अवतरित हुआ है। ये उनकी एक किरण है, यह उनकी एक किरण है। और संस्कृत में किरण का दूसरा नाम मरीचि होता है। उन्होंने कहा इस बालक का नाम मरीचि रखा जाए। भगवान ऋषभदेव के उस महाव्यक्तित्व की एक किरण हमारा ये बालक है। इसमें विनम्रता भी थी, प्रभु के प्रति श्रद्धा भी थी, और ये सोच करके इस बालक का नाम मरीचि रखा जाए। और सबने कहा ठीक है, यही ठीक है, इस बालक का नाम मरीचि रखा जाए। और उस बालक का नाम मरीचि रख दिया गया। लालन पालन पोषण सब। एक राजकुमार थे, आगे बढ़े, एक आयु आई शिक्षा की, वह भी हुई, समय सरकता गया, समय आया, मरीचि युवा हो गई। क्या व्यक्तित्व था, क्या अद्भुतता थी। उनके शरीर सौंदर्य की भी, उनके स्वभाव के भी कोमलांग थे, कोमल थे, और देखने वाले देखते रह जाते, इतने सुंदर भी थे। जहां से मरीचि गुजरते, लोगों की नजरें उड़ जाती और देखते रहते मरीचि जा रहे। बंधु, ये संसार सुख और संसार की बात है। एक बार अद्भुत हुआ, और हुआ यह है, वह केवल ज्ञान का सूर्य पांव पांव चलता चलता भगवान ऋषभदेव अयोध्या पधारे। अयोध्या के बाहर उद्यान था, वहां भगवान विराजे। महाराज भरत को पता चला, नगर में घोषणा करवा दी, प्रभु आए हैं, सब लोग जाएं, दर्शन करें, और प्रभु के देश न सुने, सब लोग जाएं। नगर निवासियों ने जाना तो हर्ष से भर गए, आनंद से भर गए। प्रभु आए हैं, अत्यंत प्रसन्नता और खुशी, और लोग दर्शनों को जाने लगे। महाराज भरत भी तैयार हुए प्रभु के दर्शनों को दर्शन करने के लिए तैयार हुए, तो मरीचि सामने आ गए। मरीचि ने पूछा, पिताश्री आज कहां जा रहे हो? तो मैंने मालूम, किस बारे में? अरे भगवान ऋषभदेव आए हैं, उनके दर्शन करने जा रहे हैं, तुम भी चलो। हाँ, मैं जरूर चलूंगा, अवश्य चलूंगा, प्रभु के दर्शन मैं भी करूंगा। और तब पिताश्री के साथ मरीचि भगवान के दर्शनों के लिए गया। वहां गया, वो शोभा देखी, संवत्सरण की अद्भुतता निराली। देव और देवियां उपस्थित हैं, प्रभु के सामने नत हैं, साधु साध्वियां, और
कितने श्रोता, पुरुष भी स्त्रियां भी, और तो क्या त्रियंच भी, विशाल संवत्सरण तीर्थंकर सभा को कहते हैं। उस दृश्य को देखकर मरीचि तो हैरान रह गया, भगवान के सामने गया, दर्शन किया, बैठ गया। महाराज भरत भी बैठ गए और बहुत लोग बैठे हुए थे। प्रभु ने धर्म देशना दी। जो तीर्थंकरों की धर्म देशना होती है वह धर्म का प्रतिपादन होता है, आत्मा को जगाने के लिए होता है, और आत्मा की जागृति को वैराग्य कहते हैं। सब सुनकर मरीचि को लगा मैं संसार में अपना समय और जीवन खोने लग रहा हूं, मुझे भी अपना कल्याण करना चाहिए, मैं संसार में नहीं रहूंगा, मैं अपना जीवन नष्ट नहीं करूंगा, मैं अपने जीवन को सफल और सार्थक करूंगा। उसने अपने मन में सोच लिया। देशना पूर्ण हुई, सब लोग दर्शन करके जा रहे थे। मरीचि प्रभु के चरणों में आया और कहा भगवान मैंने आपकी देशना सुनी, मैं इसके ऊपर श्रद्धा करता हूं, मैं इसको स्वीकार करता हूं, और भगवान मैं आपके चरणों में दीक्षा लेना चाहता हूं। भाव इतने ऊंचे उठे, दीक्षा का भाव आया कि मैं आपके चरणों में दीक्षा लेना चाहता हूं। सर्वज्ञ महाप्रभु वर्तमान को देख रहे थे, भविष्य को देख रहे थे, क्या होना है यह वो देख रहे थे। प्रभु मौन रहे। जैसा कि कथा प्रसंगों में आता है कि जैसी तुम्हारी इच्छा हो करो, लेकिन वहां तब उस प्रसंग में भगवान ऋषभदेव मौन रहे, कुछ नहीं बोले, कुछ प्रतीक्षा की शायद भगवान बोलेंगे, नहीं बोले, मौन रहे। मरीचि ने कहा मौनम स्वीकृति लक्षण, ये तो भगवान है, ये क्यों बोलेंगे? बोलेंगे तो तब जब ये ठीक समझेंगे। मौन है, इनका मौन ही स्वीकृति है, मुझे प्रभु के चरणों में दीक्षा ले लेनी चाहिए। प्रभु मैं घर जाता हूं, अनुमति लेकर आपके चरणों में आऊंगा और मैं दीक्षा ग्रहण करूंगा। कहकर मरीचि चला गया। पिताश्री मिले, प्रणाम पिताश्री। हाँ बेटा। पिताश्री आज भगवान की वाणी सुनी, मैं धन्य हुआ। बहुत अच्छे बेटे, आपने बहुत अच्छा सुना, बहुत अच्छा किया, मेरे साथ गए थे और तुमने सुना। भगवान की वाणी सुन करके मेरे मन में वैराग्य हुआ है, मेरी आत्मा में जागरण आया है, मैं तो भगवान के चरणों में दीक्षा लेना चाहता हूं। भरत भगवान के प्रति समर्पित थे और दीक्षा को वो बहुत महान कार्य मानते थे, पर मरीचि के कहने पर वो भी चुप रहे। क्यों पिताश्री, आप आज्ञा क्यों नहीं दे रहे हो? मरीचि, कोई भी कदम उठाने से पहले व्यक्ति को सोच लेना चाहिए। मैंने सोच लिया है, मैं कह रहा हूं पूरी तरह सोच लेना चाहिए। कैसे? तुम सुकोमल हो, तुम राजघराने में जन्मे हो, राजकुमार हो। दुख क्या है ये तुमने देखा नहीं है, तुमने सिर्फ जीवन में सुख ही सुख देखे हैं, सुख भोगा है। साधु जीवन में बहुत कष्ट होते हैं, परेशान आते हैं, उपसर्ग आते हैं,
अनेक कष्टों का सामना करना पड़ता है, वो सब तुम सहन कर पाओगे या नहीं कर पाओगे, ये बहुत सोचने का विषय है। पिता श्री राम मुझे कमजोर समझते हैं, मैं आपका पुत्र हूं, क्या मुझे ऐसा कायर समझते हैं, मैं कष्टों से घबरा जाऊंगा ऐसा समझते हैं? मैं कुछ नहीं समझ रहा, समझना तुम्हें है। सारे जीवन में आने वाले कष्टों को सोच लो, सहन कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। मैं करूंगा, मैं हर्ष के साथ ये बात स्वीकार कर रहा हूं, मैं जरूर करूंगा और मैं साधुता का पालन करूंगा। अगर तुम दृढ़ हो, ठीक है, तुम्हारी इच्छा है। मरीचि ने माता से पूछा, परिवारजनों से पूछा, अनुमति मिली और वह तो भगवान के चरणों में पहुंच गया। कथा में कुछ बात कहनी और सतर्क कहनी थोड़ी कठिन सी हो जाती है। किसने कहा, कैसे कहा, क्यों कर हुआ, क्या हुआ, किस तरह से था। जैसे यहीं की बात करूं, यहां से मतलब सेक्टर 3 की नहीं, भगवान की बात कर रहे हैं। भगवान के चरणों में मरीचि पहुंचा, उसने भगवान से कहा, मुझे दीक्षा प्रदान करो। आज भी भगवान मौन रहे। अब यहां कथाकार कुछ नहीं बता पा रहे कि दीक्षा उन्होंने स्वयं से ली या स्थविर मुनियों से ली, किससे ली, गणधरों से ली। दीक्षा ले ये कथा है, दीक्षा स्वीकार की ये कथा है। साधु बन गए मरीचि, अब मरीचि ही नहीं, मरीचि मुनि हो गए। आप पूछोगे भगवान पहले भी मौन रहे, अब भी मौन रहे, ये क्या बात? केवल ज्ञानी की बात तो केवल ज्ञानी ही जानते हैं। हम क्या कह सकते हैं? वो है तो भविष्य को देख रहे थे, क्या होना है, क्या घटना है, देख रहे थे, इसलिए मौन रहे थे। मरीचि मुनि हो गए, साधना करने लगे, जो भी साधु आचार था उसे जीने लगे। क्रम चलता रहा, चलता रहा। एक बार मरीचि के मन में आया, यहां इन नगरों में, ग्रामों में, यहां सर्वत्र जहां जाते हैं, यहां साधु का मान सम्मान होता है। ऐसी जगह जाना चाहिए जहां कष्टों का भी सामना हो, ऐसी जगह जाना चाहिए। मरीचि मुनि भगवान के पास आए और बोले, भगवान मैं स्वतंत्र होकर के विचरण करना चाहता हूं, आप मुझे आज्ञा प्रदान करो, ताकि मैं और अपरिचित लोगों को, उनको वे धर्म का मार्ग बता सकूं और आपने जिस धर्म का प्रतिपादन किया है वो कह सकूं। भगवान आज भी मौन ही रहे। आज भी उसने मान लिया कि भगवान का मौन स्वीकृति है और मरीचि ने कुछ मुनियों के साथ में वहां से विहार कर दिया। मरीचि मुनि गए, घूमे, विचरे। समय सरकता जाता है, समय के साथ मौसम बदलते जाते हैं। अब वो जिस प्रदेश में, इलाके में भ्रमण कर रहे थे, घूम रहे थे, वो कुछ ऐसा इलाका था जैसे उपमा के रूप में कहें, आज वर्तमान में जैसे राजस्थान का इलाका है जहां रेत है, शुष्कता है, कुछ ऐसे प्रदेश के अंदर वो गए। गर्मी शुरू हो गई थी, लूएं चलने लगी थी, हवा, गर्म हवा के थपेड़े लगने लगे थे। स्थान भी कहीं मिलता, कहीं नहीं मिलता, कभी वृक्षों के नीचे रुकना पड़ता, बहुत गर्मी थी। विहार करते हुए नीचे से जमीन तपती, ऊपर से सूरज तपता, बहुत गर्मी, सिर जल जाता। मरीचि कुछ ऐसे हो गए जैसे गर्मी पाकर मक्खन पिघलने लग जाता है। उनकी मनोदशा अब ऐसी हो गई
जैसे मक्खन पिघलने लगा हो। कहने लगे बहुत मुश्किल है। भगवान ने जो धर्म बताया वो बड़ा उत्तम, बड़ा श्रेष्ठ है, बड़ा महान है, लेकिन ये चर्या बताई ये बहुत कठिन है। बहुत कठिन नियम बनाए, कुछ आसान नियम बनाने चाहिए थे। विचार और आगे बढ़े। ये जो नियमावली है ये तो सबके सब स्थविरों की होती है। तीर्थंकर इसमें क्या कहेंगे? इतनी सारी गर्मी के अंदर ऐसे रहना बहुत मुश्किल है। मैं कुछ परिवर्तन कर। बंधु, साधु समाचारी में परिवर्तन आए हैं। अगर भगवान महावीर से लेकर आज तक के समाचारी देखें तो बहुत परिवर्तन है। पर ये परिवर्तन समझ लो वैयक्तिक नहीं होते, जिसकी जो मर्जी हुए और करने लग गए। परिवर्तन होते हैं सदैव सांघिक संघ के द्वारा। आचार्य और आचार्य के साथ में जो और संघ के विशिष्ट मुनि हैं, श्रावक जन हैं, उन सबके चिंतन के बाद में होता है परिवर्तन। हर आदमी को यह अधिकार नहीं कि वो चाहे और जो परिवर्तन कर ले। संविधान में संशोधन होते हैं पर यही नहीं हो जाते, उसके लिए कुछ पास करना पड़ता है। हर आदमी संशोधक होकर के बैठ जाए फिर तो काम चल दिया। मरीचि ने परिवर्तन किए, संशोधन किए और फिर उसने अपने आप से परिवर्तन किया। पहली बात तो बहुत गर्मी लगती थी, उसने कहा छत्र अगर रख लिया जाए तो क्या बात है, इसमें क्या है। पांव जलते हैं तो खड़ाम अगर डाल ली जाए तो क्या बात है इसमें। केश लुंचन बहुत ही मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। मरीचि बोला बहुत कठिन है। अगर इसकी जगह शुर मुंडन हो जाए, उस तरह से अगर मुंडन हो जाए तो क्या बात है, अगर ऐसा कर लिया जाए तो। और भी वह अपने मन के अंदर विचार करने लगा। कपड़ों की बात आई, उसने कैसे कपड़े पहनो जो मलिन दिखाई नहीं दे। उसने काशाय वस्त्र पहनने शुरू कर दिए और कहो उसने तो बहुत परिवर्तन कर लिया। श्रद्धा भगवान पर रही, ये खास बात है। आस्था प्रभु पर रही, पर चर्या और क्रिया अपने शरीर के सुविधा के अनुसार उसने कर ली। लोग मिलते, कई पूछते आप, मैं मरीचि मुनि हूं। आप मुनि कैसे हो? आप ये सब इस तरह से आपने किए, ये कैसे? मैं भगवान ऋषभदेव के प्रति श्रद्धा रखता हूं, तो आपने ये जो परिवर्तन किया ये सब नहीं समझ आया, क्या बात और कैसे है। उन्होंने इसकी फिर अपनी व्याख्या शुरू की और कहा प्राण ज्यादा कीमती हैं, अगर अप्रासुक जल ले लिया जाए कोई बात नहीं। खड़ा पांव जलते हैं, कष्ट होता है, उसमें कोई बात नहीं। मैं मोह के आवरण को दूर नहीं कर सका, इसलिए मैंने छत्र धारण कर लिया। मन वचन काया को मैं काबू में नहीं कर पाया हूं, तो 3 दंड मैंने धारण कर लिए और कषाय वस्त्र भी कषाय भाव शेष है। इस तरह से मैं ये सब परिवर्तन करके भगवान ने जो बताया है मैं मानता उसे ही हूं, लेकिन ये मुझसे होता नहीं, इसलिए मैंने ये परिवर्तन कर लिया। जो साथ के साधु थे वो छोड़कर चले गए। नहीं, ये नहीं, हम तो भगवान के कहे अनुसार चलेंगे, ऐसे नहीं चलेंगे। मरीचि अकेले रह गए, अकेले विचरण करने लगे। एक बार ये मन अकुल आया, मन में कुछ आया, बहुत दिन हो गए भगवान के दर्शन किए हुए, चलो भगवान के दर्शन करते। आजकल भगवान कहां, पता किया अयोध्या पधारे हुए,
वहां आए हैं, चलो मैं चलता हूं, भगवान के दर्शन करेंगे, आंखों को धन्य करूंगा, अपने को धन्य करूंगा, भगवान के दर्शन करूंगा। और बंद हो मरीचि विहार करता हुआ अयोध्या आ गया, जहां पर भगवान विराजमान थे। वहां आया, संवत्सरण की रचना हुई थी, वह संवत्सरण में गया, प्रभु को बंदना। ये कौन है भाई? सारे बोले ये मरीचि इसने ये क्या कर लिया? ये कि ऐसे कपड़े पहने, लाल कपड़े से, ऐसे ये छत्र भी लिए है, ऐसे इसे साधुपना पल नहीं रहा। इसने सुख सुविधाएं कर ली, सब आपस में बात करने लगे। और ये कब से हुआ? ये क्यों कर हुआ? कानों में कुछ पड़ा। मेरे आने से लोगों की मन स्थिति में परिवर्तन है। भगवान के दर्शन कर लिए, अब यहां बैठने की स्थिति नहीं है, और फिर मैं इस योग्य भी नहीं हूं। मैं बैठूं कहां? संतों में नहीं बैठ सकता, गृहस्थों में भी नहीं बैठ सकता, कहां बैठूं? चलो बाहर बैठता हूं। संवत्सरण से वह बाहर आ गया, और जहां से संवत्सरण में जाने की सीढ़ियां शुरू होती थी, उसके पास जैसी जगह हो जाती है, सीढ़ियों के पास किसी जगह, वो वहां जाकर के बैठ गया। मन में भगवान के प्रति श्रद्धा थी, ऐसा कुछ नहीं मन के अंदर कोई अन्यथा भाव हो, बस एक बात मन ने मान ली, मुझसे हुआ नहीं। मेरे पिता ने ठीक कहा था कि तू बहुत कोमल है, तुझसे होगा नहीं, पर चलो अब तो इस तरह ही रहेंगे। वहां वह बैठ गया, भगवान को याद करता, मन में सुमरण करता, बैठा रहता। आने जाने वाले आते जाते रहते। एक दिन बहुत जोरों से नगाड़े बजे, बाजे बजे, खूब आवाज हुई, झंडे फहराते हुए दिखाई दिए। पता चला महाराज भरत आ रहे। नगाड़े बंद हो गए। जब संवत्सरण निकट आया, ध्वजाएं एक और हो गई। महाराज भरत हाथी पर सवार थे, हाथी से नीचे उतरे, उपाना जूते उतारे, और फिर भगवान के संवत्सरण की ओर आगे बढ़े। जहां सीढ़ियां शुरू होती थी उनके पास, उनकी नजर गई, एक नजर में पहचाना मरीचि। मुंह फिरा लिया, क्या करा इसने? मैं से पहले कह रहा था कि बहुत मुश्किल है, ये माना नहीं। मन में इतना ख्याल आया कि मुंह फिराया, अंदर चले गए। और धर्म दृष्टि से देखें, किसी से घृणा नहीं की जाती। जो कर रहा अपना कर, अपने लिए कर रहा, पर उनके मन के अंदर घृणा भाव आए, क्या किया इसने? संवत्सरण में अंदर गए, भगवान के दर्शन किए, धन्य धन्य कृतार्थ हुए, बैठ गए। समय देशना का था, भगवान ने देशना दी, और देशना में भगवान ने बहुत ज्ञान बरसाया, अमृत बरसाया। देशना पूर्ण हो गई, लोग सुन करके जाने लगे। उस दिन जो चर्चा चली, वो चली जीवों के कल्याण की, और बताया कि 4 घातिया कर्मों के नष्ट हो जाने पर आत्मा में केवल ज्ञान प्रकट होता है, और शेष जो है घाती कर्म है, आयुष कर्म जो पूर्ण होता है, उनके साथ में नष्ट हो जाने पर देह को छोड़कर आत्मा मुक्ति में जाती है। इस तरह से आत्मा यात्रा करती हुई मोक्ष में जाती है। भगवान ने बताया इस संसार के अंदर एक अवसर्पणी काल में, एक उत्सर्पणी काल में 24 तीर्थंकर होते हैं, और वो
समय समय पर धर्म देशना देकर धर्म की स्थापना करते हैं, लोगों को सन्मार्ग दिखाते हैं। यह उस दिन इस प्रकार का वर्णन हुआ। महाराज भरत का चिंतन चला, अच्छा तो और भी तीर्थंकर होंगे, जैसे मेरे पूज्य पिताश्री हैं, भगवान ऋषभ देव हैं, ये और भी तीर्थंकर होंगे। ये भाव आया तो वंदन करके पूछा, भगवान और भी तीर्थंकर होंगे? हाँ भरत, इस 24 का मैं प्रथम तीर्थंकर हूं, इसके बाद 23 तीर्थंकर और भी होंगे। 23 तीर्थंकर भगवान, वो जो ऐसी महान आत्माएं आगे भविष्य में तीर्थंकर होंगी, क्या कोई उनमें से कोई आत्मा इस समय में यहां कहीं हो सकती है जिसके मैं दर्शन कर सकूं और मैं जान सकूं कि ये आत्मा भविष्य में तीर्थंकर बनेगी? क्या ऐसा संभव है? क्या ऐसी कोई आत्मा है? भगवान ने कहा, हाँ भरत, ऐसी आत्मा है। भगवान, मैं उसके दर्शन करना चाहता हूं। वो कौन सी महान आत्मा है? अभी तुम जब समस्त में आ रहे थे और तुमने मरीचि को देखा था, ये जो मरीचि है ये बड़ा अद्भुत जीव है। बनते कैसे? ये मरीचि आगे एक भाव में वासुदेव बनेगा, उसके बाद अगले अनेक भावों को पार करके ये चक्रवर्ती भी बनेगा। ये मरीचि और भरत इस 24 का, जिसका मैं प्रथम तीर्थंकर हूं, उसका यह अंतिम तीर्थंकर होगा, वर्तमान महावीर नाम से होगा। यह इस 24 का अंतिम तीर्थंकर होगा, यह मरीचि। और प्रेम के साथ बोलोगे, बोलो भगवान महावीर स्वामी के। प्रथम तीर्थंकर ने भविष्यवाणी करके बता दिया कि यह मरीचि आगे चलकर अंतिम तीर्थंकर होगा। महाराज भरत को बड़ी खुशी हुई, ये तीर्थंकर होगा। अरे आज इस रूप में है और आगे ये तीर्थंकर होगा। भगवान की वंदना करके महाराज भरत लौटे, सीढ़ियों से नीचे आए, मरीचि के सामने खड़े हो गए। मरीचि ने मुंह नीचे कर लिया, ये सोचकर ये क्या कहेंगे मुझे, ये सोचकर महाराज भरत बोले, मरीचि, मैं तुम्हारी आत्मा को नमस्कार करता हूं। तुम बहुत महान हो, तुम्हारी आत्मा महान है। आज क्या है ये? क्या मैं तुम्हारा भविष्य भगवान से पूछ कर आया हूं। भगवान ने ये बताया कि आने वाले समय में तुम वासुदेव बनोगे और तुम एक बार चक्रवर्ती भी बनोगे और तुम 24 के अंतिम तीर्थंकर बनोगे। मैं तुम्हें नमस्कार करता हूं, बार बार नमस्कार करता हूं। मैं तीर्थंकर बनूंगा। ये सुना मरीचि हैरान रह गए। भगवान ने कहा है वो तो असत्य हो ही नहीं सकता है। भगवान ने जो फरमाया वो पूर्ण सत्य और सही है। मन के अंदर इतना हर्ष हुआ, मरीचि खड़े हो गए और खड़े होकर के नृत्य करने लगे, खुशी में भर करके। और नृत्य करते वो क्या कहने लगे, अद्यो हम वासुदेवानाम पिता में चक्रवर्ती नाम पितामहो जिनेन्द्राणाम ममाओ उत्तमम कुल है। मैं कितना भाग्यवान हूं, हमारा कुल कितना ऊंचा है। देखो वर्तमान में मेरे बाबा प्रथम तीर्थंकर है और मेरे पिता प्रथम इस युग के चक्रवर्ती हैं। और भगवान ने बताया कि मैं आगे वासुदेव बनूंगा और बताया मैं चक्रवर्ती भी बनूंगा और बताया मैं तीर्थंकर बनूंगा, 24वां तीर्थंकर बनूंगा।
मैं कितना पुण्यवान, कितना भाग्यवान और मैं कितना महान हूं, मुझ जैसा और कौन हो सकता है, यूं कहकर नृत्य करने लगे। आप कहोगे इससे बड़ी खुशी की बात और क्या हो सकती है? ये तो बड़ी खुशी की बात है, बहुत अच्छी बात है। इतनी बड़ी बात हो गई, इतनी बड़ी बात पता चल गई, बहुत खुशी की बात हो गई है। तो खुशी होना, मोद अनुभव करना, ये एक बात है, लेकिन मन में अहंकार का आना ये दूसरी बात है। अहंकार नहीं आना चाहिए। इस बात के ऊपर मन में दोष का भाव तो आता है और आ सकता है कि चलो हम भी मुक्ति मोक्ष को प्राप्त करेंगे, पर मुझ जैसा और कोई नहीं हो सकता, मुझ जैसा और कोई नहीं है। इस बात से तो मन में बहुत अहंकार आ गया। और शास्त्र में बताया गया, अठहिंग मय ठाणिहिंग, यह मद 8 प्रकार का होता है, जिसको कि हम अहंकार कहते हैं। यह 8 प्रकार का होता है। उस 8 प्रकार में अपनी जाति का, कुल का, बल का, रूप का, ये सब अहंकार है। और तो और क्या, अपने ज्ञान का और अपने तप का भी अहंकार होता है। अहंकार कोई भी हो, अहंकार कभी श्रेष्ठ नहीं होता। उस समय उस सात मानव जीव ने अहंकार के कारण से एक कर्म बंद कर लिया, जिसकी व्याख्या समय के साथ हो पाएगी। वो कर्म बंद कर लिया। भरत महाराज उनकी आत्मा को नमन करके चले गए। मरीचि हर्ष के साथ बैठा है। आज तो सब पता चल गया, अब मालूम हो गया हमारा भी कल्याण होगा, हम भी तीर्थंकर बनेंगे। अब तो हर्ष में भरा है। कुछ समय रहा, प्रभु को वंदना करके वह वहां से चल दिया। अब जो भी मिलता है उसको मरीचि ने हमेशा एक उपदेश दिया, देखो ये धर्म है, साधु बनना है, ऋषभदेव भगवान के चरणों में जाओ, कल्याण वहां होगा। उसने बहुत व्यक्ति भेजे और अंत में मरीचि ने बंधुओं कपिल नाम के युवक को अपना चेला बनाया। बस एक ही शिष्य बनाया। और वो किस रूप में, कैसे बस बनाया, यूं मान लो मेरी सेवा और मेरे सहयोग के लिए होगा, यूं मान लो कि इसको मैं भगवान ऋषभदेव का ज्ञान दूंगा। एक शिष्य बनाया और यूं विचरण करते समय आया और मरीचि बंधुओं अंतिम अवस्था में पहुंचा। शांत भावों के साथ में उसने देह का विसर्जन किया और मरीचि का जीव देवलोक में जाकर के जन्म होता है। अब बताओ जी, मरीचि का ये जीव आगे और कहां की यात्रा करते हुए आगे बढ़ेगा और किस तरह से ये यात्रा चलेगी, आत्म विकास के समय के साथ आप सुनोगे। आज की चर्चा यहीं तक रखते हैं।